भव्य आत्माओं, अभी आप सुंदर सुंदर प्रवचन सुन रहे हैं। 4 गतियां होती हैं। कितनी? बोलो कौन कौन सी? अब हम तुमसे प्रवचन कराएंगे। बोलो कौन कौन सी होती है? देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और क्या बात भैया। 4 गतियों में नारकी क्रोधी ज्यादा होते हैं। नारकी क्रोधी ज्यादा होते हैं। त्रियंज गति में मायाचारी ज्यादा होती है। देव गति में लोभ कसाय ज्यादा होती है और मनुष्य गति में मान कसाय ज्यादा, इसीलिए उसका नाम पड़ा होता है मानव। मान। तो धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, संसार में, परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी है दिख रहा है आंखों से, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। जो कुछ भी दिख रहा है वो नष्ट हो जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। एक आत्मा जो दिखाई नहीं देती, तो फिर किस पर घमंड? चारों कब से हम भटक रहे हैं? कोई बताओ नितिन भैया, कब से भटक रहे हो? जन्म दूसरे ने दिया, पढ़ाया दूसरे ने पढ़ाया। बताओ, कोई बता सकता है? क्या क्या बने? बताओ, कोई बता सकता है? बताओ भैया। यानी इतने भटक रहे हैं, कोई आर है ना पार है, ना ओर है ना छोर है, ऐसे सब में भटक रहे हैं और दुखों का भी छोर नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार है, उसका हम आज विसर्जन कर दें तो फिर ये भटकना भी अंत। जहां मैं हूं वहां हरि नहीं, जहां मैं हूं वहां प्रभु नहीं, और जहां प्रभु है वहां मैं नहीं। और प्रेम गलियति साखरी और या में दोना समाय। प्रेम गलियति साखरी। जैन धर्म का मूल मंत्र कोई है तो वो है कौन सा? बोलो बोलो भाई, तुम लोगों से बुलवा रहे। देखो अभी माता जी ने बोला, हमने पहले बोले, थोड़ा सुबह भी बोलते, थोड़ा बोलो ना। जैन धर्म का मूल मंत्र कौन सा है? बोलो। नमो अरिहंताणम। नमो। आचार्य चाहते एक ही बार नमो कह देते, नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आर्याणम, है ना? 5 बार क्यों लिखा नमो? नमो का अर्थ होता है नम जाओ। नमो का अर्थ क्या होता है? नम जाओ। जब नम जाओगे तब प्रवेश द्वार मिलेगा, यदि नमे ही नहीं। इसलिए भगवान भी मतलब होशियार थे, मतलब होशियार है ना, तो उन्होंने सोचा मनुष्य है पंचम काल का, ऐसा ना हो कि दूसरे भगवान को भूल ही जाए, इसलिए उन्होंने 5 ही बार नमो लगा दिया। मुनि, गुरु, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ब्रह्मचारी, है ना, तुम्हारे आगे से निकले, जयकारा बोलो, नमो, नम जाओ। जैसे सिग्नल खड़ा होता है, कैसा कर होता है? लाल बोझ जब खड़ा रहता है तो ट्रेन प्रवेश स्टेशन पर नहीं करती है, और जब ही जाती है ना? तो इसीलिए, है ना, तो इसलिए अपन को कैसे होना है? भगवान के मंदिर में ज्ञानचंद रायचंद बनकर नहीं आना है, हुकुमचंद बनकर नहीं आना है? ये पद है, अध्यक्ष है, मंत्री है, आज प्रधानमंत्री भी बन जाए देश का तो 5 ही वर्ष रहेगा। ये पद पाओ जो कभी छूटेगा ही नहीं। क्या
ये तुम्हारी अच्छी, एक तुम हमें कहा करो, एक इनको कहा। अध्यक्ष मंत्री इतने दिन में हम ये नहीं जान पाए कि जी अध्यक्ष जी मंत्री है। माता जी कह रही है कि जी अध्यक्ष जी मंत्री है। तो धर्म स्नेह प्रत्यात्माओं, बात चल रही है मंदिर में भगवान के सामने जाना नमन पद की बात है, अहंकार कहाँ नहीं करना। इसलिए 3 लोक में जितने मंदिर हैं उन्हें रोज नमस्कार करना। बोलो किसको नमस्कार करोगे? मार्दव धर्म को ग्रहण करना है। ढाई दीप में आचार्य कहते हैं पूज्य जितने मुनिराज हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूं, ठीक है। सिद्ध शिला पर जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं उन्हें, है ना, गुरु है, किसी से अपमान न हो, ऐसे है ना। ढाई दीप में आचार्य कहते हैं, मैं मुनि कहते हैं मैं सबसे उनसे छोटा हूं। मैं जितने भी ढाई दीप में मुनिराज हैं हम कहते हैं, हम कह रहे हैं हम सबसे छोटे हैं। तुम भी ऐसे भाव रखना, हम सबसे आइए आचार्य कहते हैं मैं शास्त्र लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं मैंने जो शास्त्र लिखा इसमें मुझे कुछ नहीं आता। तो ऐसे अपने भाव होना चाहिए भगवान के आगे। ऐसा नहीं कि खड़े हो जाओ, हैं आंख है, हाँ तन के नहीं, क्या बात है मंत्री जी, है तन के नहीं खड़े होना। अब तो बिल्कुल थोड़े थोड़े प्रवचन लायक बन जाओगे। तीन लोग के नाथ के सामने कभी तन के नहीं खड़े होना। आजकल है ना आते बच्चे ऐसे आंखों से आंखें नहीं मिलाना, बिल्कुल डायरेक्ट तो सामने खड़े नहीं होना। भगवान के डायरेक्ट सामने ना खड़े होना, कभी साइड में खड़े हो, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, सामने नहीं तो है। और यदि सामने खड़े होते हैं तो आपको अच्छा नहीं रहता आशीष, इसलिए कहते हैं। लेकिन लोग तन के कई बच्चे आते हैं और झुक नहीं सकते, भैया झुक जाओ, जीन्स एक हमने कहा झुक जाओ, अरे जीन्स क्या है माता जी टाइट है, इसलिए हमने कहा ओ माय गॉड, उसने कहा ओ माय गॉड, सेवा में है स्टूडेंट। माता जी बोल रही, हम भी बोल रहे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बोल तो मैंने तो गलत हो गया तो अच्छा सही है, ठीक है। ओ माय गॉड, सेवा में है स्टूडेंट और झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त मेरी पैंट है। झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट और चुस्त है मेरी पैंट और शरीर मेरा जाम है। चुस्त है मेरी पैंट और शरीर मेरा जाम है, इसलिए भगवान आपको स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। पहले ऐसे कपड़े बनवाते थे, एक के दूसरे पहन लेता था तो लोग सरल होते थे। अब ऐसे कठोर हो गए कि ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं, यदि उसमें कोई छिपकली, कोई मच्छर, कोई बिच्छू यदि उन कपड़ों में घुस जाए, या तो वो मरेगा या तुम मरोगे। चिकनगुनिया का मच्छर, इसलिए ढीले पहनो, कम से कम बाहर तो